बढ़कर कोई आनंदता नहीं हो सकती। जी। मेरी सहयोगी अंशिका पाठक हमारे बीच में है और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आज कुछ पूछना चाहते हैं, तो आगे मंच आपका। अंशिका, क्या जिज्ञासाएं लोगों के मन में है, उनसे पूछिए, वो कुछ प्रश्न करना चाहें या कोई राय देना चाहें। बिल्कुल गुरुजी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। हर हर और यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं कई सवालों के साथ, क्योंकि अब तक आपको सोशल मीडिया पर देखा गया है, कई बार आपको देखा गया है जब आप कथा करते हैं तब लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज आपके एकदम सामने से लोग सवाल करना चाहते हैं। तो पहला सवाल कहाँ से कोई? हाँ गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे वृंदावन चले गए या कहीं भी जाते हैं, वैष्णो देवी, हम चाहते हैं कि भीड़ में ना लगे। तो गुरुजी, हम चाहते हैं कि हम लाइन में ना लगे और हमें वीआईपी दर्शन मिल जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम सच में पाप कर रहे हैं या पुण्य ले रहे हैं। मेरा ये बहुत दिन से प्रश्न है। यानी सवाल ये है कि वीआईपी दर्शन करना पाप में गिना जाए या पुण्य में गिना जाए? मतलब उससे क्या भगवान की कृपा कम होगी या ज्यादा? वो कहते हैं ना, जब कष्ट के बगैर भगवान नहीं मिलते। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय, शिवालय से वीआईपी दर्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं जो साधारण व्यक्ति है, बड़ी आस लेकर बहुत दूर से पैदल चलकर आया है और बहुत आस लेकर आया हुआ है, और वो इतनी आस के साथ में आया हुआ है, और आप पैसा देकर 500 का टिकट लेकर, 100 का टिकट लेकर आप जब आगे खड़े हो जाते हो और वो इतनी आस लेकर थका हुआ, पसीना बहाते बहाते वहाँ तक पहुँचता है ना, तो उसका दिल में तो पहले से ही शिव बसा हुआ होता है। तो हम तो कहेंगे कि प्रयास यही करा जाए कि वीआईपी कल्चर को हटाकर डायरेक्ट सभी भक्तों को भगवान शिव का दर्शन हो जाए, मंदिर देवालय में ये दर्शन मांग हो जाए। महाराज जी कई मंचों से उठी है ये मांग, लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप देखिए तो अब भक्त तो कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उसको प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, वो आएगा तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है। अब उसको क्या वीआईपी कल्चर से जोड़कर देखना चाहिए? हम मना नहीं कर रहे, जो वीआईपी है आप उसको लेकर आइए, पर उसके लिए अलग से समय लीजिए। आप जो रेगुलर समय है, भस्म आरती का समय हो या अन्य आरती का समय हो, मंगला आरती का समय हो, जो कोई भी आरती का समय, वो सब जनमानस के लिए। आपका कोई वीआईपी आया है तो उसके लिए आप अलग से रात्रि को 11 बजे 12 बजे बुलाओ। जब भक्त खड़े हुए हैं दर्शन के लिए तो सबसे पहले उनको दर्शन कराओ, वीआईपी के लिए बाद में समय निकालकर वीआईपी कल्चर से लेकर आओ और हमसे दर्शन कराइए। मना नहीं है उसके लिए। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर, राजनेताओं पर अलग अलग बयान जो हैं वो आपके हमने सुने हैं, तो आज ऐसे ही कुछ बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेंगे। तो पहला बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनको लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर आपने क्या कहा था, वो सुनवाते हैं। अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है। वहाँ की मुख्यमंत्री प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तो बात हुई आपकी कभी मैडम से इस बारे में? मैडम तक खबर तो पहुंच गई, वो आपने पहुंचा दी अभी। तो क्या विचार है आगे आपका? विचार क्या, जब बिहार तक पहुंच गए तो बंगाल तक पहुंचने में देरी थोड़ी ना लगेगी। वहाँ भी पहुंचकर कथा श्रवण कराएंगे। गंगा उत्तराखंड से प्रारंभ होकर जब बंगाल तक जा सकती है तो शिव महापुराण वो गंगा है, वो भी बंगाल तक पहुंचेगी। बस हो सकता है कि जिसकी भक्ति में बल होगा वहाँ शिव पुराण पहुँच जाती है, तो हो सकता है वहाँ के भक्तों में इतना बल हो कि ये गंगा शिव पुराण की वहाँ तक भी पहुँचे। अब आपने गंगा का जिक्र कर ही दिया है तो आपके बहुत सारे उपाय बहुत चर्चा में रहते हैं महाराज जी। आपने कह लीजिए कि मतलब आपने उनको बहुत सरल करके भी रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उस पर सवाल भी करते हैं। जैसे 1 लोटा जल का आपका उपाय, तो बहुत सारे लोग हैं और मैं भी बैठी हूँ, हमारा भी इंक्रीमेंट का टाइम चल रहा है। 1 लोटा जल काम आएगा? क्यों नहीं काम आएगा। आपने भी कभी जिंदगी में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसीलिए आज हमारे साथ में बैठे हो। नहीं तो 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने के लिए कितना कितना जन्म लेना पड़ता है।
83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको मिली है। तो कहीं ना कहीं वो 83,99,999 योनियाँ कटी होगी, तब अपन मनुष्य की देह में आकर शिव को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और तो भी अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि अपन शंकर को पहचान पाएंगे। किसने नहीं चढ़ाया? मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उस समय पर रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर एक लोटा जल समर्पित कर कर फिर लंका पर चढ़ाई करी है। जिस समय अयोध्या से निकल रहे थे, पूरे रामपथ गमन का आप दर्शन करेंगे तो रामपथ गमन में जितने राम जी के और हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने शिव जी के मंदिर है। पूरे रामपथ गमन में शंकर के मंदिर, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां रात्रि विश्राम कर कर प्रातः में शिवालय का निर्माण कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ते थे। ये नियम था राम जी महाराज का। तो किसने नहीं चढ़ाया? सती से लेकर सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से द्वापर तक, द्वापर से कलयुग तक का अगर आप क्रम निकालेंगे, और आज भी जो भगवान राम जी ने चढ़ाना प्रारंभ करा जल, आज भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी जाकर काशी में जल चढ़ा रहे हैं एक लोटा, सोमनाथ में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, केदार में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो ये प्रेरणा दी जा रही है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, और ऐसी भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक लोटे जल से ही पूरी हो गई आज। अच्छा, रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? लोग आपसे रुद्राक्ष मांगते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा है, और ये भी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक हसरत होगी कि अब महाराज जी हमारे बीच में आए हैं तो एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? रुद्राक्ष शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में 21 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। और एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र अपने अपने भाव से वर्णित किया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष कहाँ। पहले कहूंगा कि शिव जी के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है जी। और केवल एक रुद्राक्ष नहीं, शिव जी के नेत्र अश्रु से एक अंधकासुर नाम का असुर भी उत्पन्न हुआ है, परंतु वो नेत्र बंद करने के बाद उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष नेत्र खुले होने पर भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। जब माता पार्वती जी को तारकासुर का संहार करने के लिए प्रेरणा दी जा रही थी, तब पार्वती जी कह रही थी कि मैं तारकासुर को नहीं मारूंगी। तब शिवजी ने इस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर कर पार्वती जी के ही कंठ में वो रुद्राक्ष की माला धारण कराकर उनको बल प्रदान करा था। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण तक कहती है कि एक रुद्राक्ष भी अगर आपके शरीर पर है या आप उस रुद्राक्ष को धारण करे हो तो वह आपको शिव और शक्ति का बल अपने आप प्रदान करता है। और वही रुद्राक्ष के लिए आज पूरा जनमानस जो आतुर रहता है कि रुद्राक्ष हमारे पास में होना चाहिए, और वास्तवता एक रुद्राक्ष मनुष्य शरीर पर धारण होना ही चाहिए। जी, इसके बारे में मैं और विस्तार से जानूंगी, लेकिन दो और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कपिल कक्कड़ जी हैं तर्कशास्त्री, उनका रुख करते हैं। कपिल जी, आप कोई सवाल महाराज जी से करना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक लोटा जल के पीछे, मतलब ठीक है आप चढ़ाएं शिव जी को,